राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल में। मित्रों, आपने भी भगवान कृष्ण की राधा के साथ लीलाओं और उनकी मित्रता की बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। ऐसे में उनका कृष्ण के चले जाने के बाद क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई, बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। राधा कृष्ण ये वो नाम है जिसे पवित्र प्रेम का अभिप्राय माना जाता है। भले ही उनका विवाह ना हो पाया हो, मगर राधा जी का नाम श्री कृष्ण के नाम से पहले ही लिया जाता है। जब भी प्रेम की बात होती है तो कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजों से प्यार था। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती थी। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो पाया हो, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखती थी। श्री कृष्ण के जितने भी चित्र आपने देखे होंगे उसमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण राधा से पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन में ये खबर सुनकर सभी दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिलने गए। तब राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे और वे यह चाहते हैं कि जब भी उनकी मृत्यु हो तो श्री कृष्ण उनके पास ही हों। श्री कृष्ण ने राधा को ये वचन दे दिया और उन्होंने कहा कि वे भी यही चाहते हैं कि जब वो यहाँ से चले जाएं तो राधा ना रोए। राधा ने हाँ कर दी। ये कहकर कृष्ण मथुरा चले गए और मथुरा जाकर कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। जब कृष्ण वृंदावन से चले गए तो राधा की जिंदगी में भी अलग मोड़ आ गया। जब राधा के माता पिता ने राधा को भगवान कृष्ण के वियोग में देखा तो राधा के माता पिता ने राधा जी की शादी किसी और से करवा दी। विवाह के बाद भले ही राधा जी को परिवार में रमना पड़ा, लेकिन राधा जी कभी भी कृष्ण भगवान को भूल नहीं पाई। कृष्ण भगवान के नाम का जाप हमेशा ही करती रही। जब राधा जी का वियोग अपने चरम पे पहुंचा तो एक बार राधा रानी अपने घर से द्वारिका नगरी जा पहुंची। जैसे ही कृष्ण भगवान ने राधा जी को द्वारिका नगरी में देखा तो दोनों आनंदित हो उठे। राधा ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वो अपने महल में देविका के रूप में उन्हें रख ले। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की बात मान ली और राधा रानी महल के कार्यों को देखने लगी। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती थी। जब राधा को मौका मिलता था तो वह कृष्ण के दर्शन करती थी। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा जी महसूस नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वह महल से दूर जाने का फैसला कर लेती हैं। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर सके। वे कहाँ जा रही हैं उन्हें नहीं पता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा अकेली और कमजोर हो गई।
उसी समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया। दोबारा कृष्ण के अनुरोध करने पर उन्होंने कहा कि वह अंतिम बार बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन बजाने लगे। दिन रात तब तक श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और वहीं झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने इसके बाद जीवन भर कोई भी वाद्य यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में मां लक्ष्मी ने जन्म लिया था, ताकि उनके साथ वह मृत्यु लोक में रह सकें। इस प्रकार से राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी का अंत हो गया। आपका राधा की मृत्यु के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।